देखिए ये जो आपका प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर आपको बिल्कुल भी प्रमेय वगैरह कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ही इस प्रश्न का आंसर आप शॉर्ट ट्रिक से दे सकते हो। यहाँ पर आपका शॉर्ट ट्रिक, ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको, तो उस शॉर्ट ट्रिक से आपके काफ़ी प्रकार के प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। ज्योमेट्री में काफ़ी प्रकार के ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि एक ही तरीके से आपके सॉल्व हो जाएंगे। कैसे होंगे ध्यान समझिएगा, शॉर्ट ट्रिक क्या है ध्यान से अच्छे से समझ लीजिएगा। जैसे कि हमने बोला कि यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है PQR, हमने बोला कि एक त्रिभुज दिया गया है यहाँ पर हमारा, वो क्या है आपका PQ और R। हमने बोला कि यहाँ पर बोला गया कोण QPR का समद्विभाजक भुजा QR पर बिंदु S पर मिलता है। यानी कि यहाँ पर बिंदु QR पर ये जो अगर रेखा है, इस पर एक बिंदु है S जो कि इसका समद्विभाजक है। हमेशा ही कोण समद्विभाजक की बात की जाएगी तो हमेशा ही आपको अच्छे से पता होना चाहिए कोण समद्विभाजक क्या करता है, कि जो भी आपका कोण समद्विभाजक होगा वह किसी भी कोण से निकलेगा तो उसे हमेशा ही 2 बराबर भागों में बांट देता है। अब इसका यदि यहाँ पर बोला गया कि यदि PQ का मान 20 सेंटीमीटर है, अब PQ ये है तो ये आपका 20 सेंटीमीटर है, ठीक। इसके बाद बोला गया है PR 18 सेंटीमीटर है, तो PR कितना है 18 है। अब इसके बाद बोला गया है कि यहाँ पर QR ये Q और R ये आपको पूरा दिया हुआ है आपका 28.5, ठीक, 28.5 सेंटीमीटर। इसके बाद बोला गया है कि SR की लंबाई क्या होगी, यानी कि S और R यानी कि इसकी लंबाई कितनी होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब ध्यान से हमारी बात को समझिएगा, यहाँ पर आपको कोई भी प्रमेय वगैरह कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट इस प्रश्न का आंसर कैसे देना है वो चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। हमेशा याद रखिएगा कि इसका रेशियो हमेशा ही आपको इस भुजा से ले लेना है, इसका रेशियो हमेशा ही आपको इस भुजा से लेना है। इस भुजा को इसके साथ रखना, इस भुजा को इसके साथ रखना, कभी भी रखना नहीं है, मतलब करना क्या है वो हम आपको बताते हैं। हमने बोला कि इनका आप रेशियो बना दो, इन दोनों का रेशियो बना दो, इन दोनों का रेशियो बनाएंगे, ये दोनों भुजाएं दी गई हैं तो इन दोनों का रेशियो बनाएंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, यहाँ पर बनाएंगे 2 धारे 20, 2 नाम 18, रेशियो कितना बन गया 10 और 9। हमने बोला कि इसको आपको इसके साथ मानना है, इसको आपको इसके साथ मानना है। जब कभी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा तो इसको इसके साथ मानकर चलना है, यानी कि ये भुजा इसके बराबर मान के चलनी है, इसको इसके साथ मानकर चलना है। हमने बोला कि 9, यहाँ पर रेशियो कितना बन रहा है 9 बन रहा है, और हमसे ये वाली भुजा पूछी जा रही है, तो 9 से जो भी आपका डिवाइड होगा वही आपका आंसर होगा, 9 से जो डिवाइड नहीं होगा वह आपका आंसर नहीं होगा। हमने बोला ये कितना है आपका 15, 9 से डिवाइड नहीं होगा। ये कितना है 5, 6, 7, 8, ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। 3 और 1 4, ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। 5, 6, 7, 8 और 1 9, ये आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा।